अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ और बहुत बहुत अच्छे से हूँ। होप आप सब भी अच्छे से हैं। और कैसा गया था आप लोगों का सैटरडे संडे? ये मेरे सैटरडे और संडे की व्लॉगिंग है। सैटरडे को पूरा दिन हम घर में थे, हमने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ हलीम बनाया था खाने के लिए और हमने वो खाया। और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब रही, सर दर्द रहा गर्मी की वजह से। पर अभी मैं ठीक हूँ और अभी हम आए थे इंडियन ग्रोसरी करने के लिए। तो चले मेरे साथ, आप लोग भी ग्रोसरी करें। मैंने आपको दिख रहा है पनीर रख दिया है और काजू कतली रख दी है। और हाँ, मुझे ये कहना था कि अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और अगर आप मेरे शो पर, यस मेरा शो ही है ना ये, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, मेरे शो पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा एंड यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो यहाँ पर मैं रोटियां ले रही हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं रोटियां यहाँ से लेती हूँ। तो यस, रोटियां ले लेते हैं। आप लोग मुझे बताएं कि किस तरह का आप लोगों का जो है सोशल डिस्टेंसिंग जा रहा है, कि आप लोग मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं या बस सिर्फ अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए जाते हैं। मेरी माने तो बस इम्पोर्टेंट काम के लिए जाएं, बेवजह घर के बाहर ना निकलें। और अगर निकलते भी हैं तो सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जाएं। यहाँ पर जो है मैं लौकी भी ले रही हूँ। तो ये जो है सामान यहाँ पे मैं 2-3 हफ़्तों के हिसाब से ले लूँगी, एटलीस्ट 2 हफ़्तों के हिसाब से। और बस उसके बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो वापस आएंगे। और बीच बीच में जो है ग्रोसरी आती रहती है, जैसे दूध, अंडे, ब्रेड, बटर, ये सारी जो चीज़ें आती है वो सारा जो है हमारे अमेरिकन स्टोर से आ जाती है। तो वो तो फिर हमारे घर के पास में ही है, तो वो जिस तरह से ज़रूरत पड़ती है उस तरह से आती रहती है। तो यहाँ पर आज मैं हूँ अकेली शॉपिंग कर रही हूँ। मुझे बहुत 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 मज़ा आया। बहुत दिनों के बाद में जो है मैंने अकेली शॉपिंग की। ये जो है मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, शायद टिंडी बोलते हैं, टिंसी बोलते हैं, मुझे नहीं पता इन्हें एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, पर ये मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है तो मैं उनके लिए लेकर आई थी। मुझे जो है ये सब सब्ज़ियाँ पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती। तो मैं कह रही थी आप लोगों को कि मैं अकेली आई थी। अली भी थे और मिकाइल भी था, पर दोनों गाड़ी में थे। और मिकाइल क्योंकि के लिए रास्ते में सो गया था, सैटरडे को वो पूरा दिन सोया नहीं था, उसने खूब मस्ती की। तो वो गाड़ी में जैसे ही हम बैठे, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही वो शायद सो गया था। तो वो सो रहा था तो फिर हस्बैंड को जो है उसके साथ गाड़ी में रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू आर। एंड गाड़ी में तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, वैसे भी बहुत डेंजरस है। और मतलब आप कोई भी कंट्री में हो, प्लीज़ अपने बच्चे को गाड़ी में मत छोड़ेगा, इट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग। तो अली उसके साथ गाड़ी में ही थे और मैं अकेली थी। 1.5-2 घंटा मैंने अपने आप खुद शॉपिंग की, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कि जल्दी चलो, या फिर मिकाइल की कहीं से आवाज़ आ रही है, मिकाइल कहाँ पर है, मिकाइल को संभालो। किसी से बातें तो करने खड़ा नहीं हो गया, किसी से हाथ मिलाने तो खड़ा नहीं हो गया, क्योंकि मिकाइल बहुत बहुत सोशल बच्चा है, उसे लोगों से बात करना बहुत पसंद है। तो फिर उसका इस टाइम पे, इस दौरान जो ये हमारा कोविड-19 का दौरान चल रहा है, इस टाइम पे उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी समोसे लेने के लिए। यहाँ पर फ्रेश ये जो है रोल, समोसे, वड़ा पाव वगैरह मिल जाते हैं। हस्बैंड को लग रही थी भूख, तो मैं यहाँ पर से मैंने उनके लिए और मेरे लिए जो है 2 समोसे ले लिए। पंजाबी समोसे लिए थे और बहुत ही अच्छे थे। तो यहाँ से हम निकल चुके थे, अब हम घर की तरफ हैं। और आसमान मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा चांद के और आसमान के मैं आप लोगों के लिए जो है फ़ोटोज़ ले लेती हूँ। तो ये वही काम चल रहा है यहाँ पर। और हाँ, मैं आपको यही बात बता रही थी ना कि मुझे मज़ा बड़ा आया। और ये देखिए, अब हम आ गए हैं संडे की तरफ। तो संडे का ये बेसिकली है शाम। संडे पूरा दिन हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे पास हलीम भी बना हुआ था। बस मुझे मेरा थोड़ा सा किचन ऑर्गेनाइज़ करना था, क्योंकि सैटरडे के दिन वो हुआ नहीं था। तो मैंने जो है अपना किचन ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और सैटरडे संडे पता नहीं इतनी नींद क्यों आती है, मतलब इतनी ज़्यादा नींद आती है। मैं यहाँ पर जो थी चाय खारी खा रही थी, और ये चाय खारी जो है अच्छी बनी थी, बट जो खारी है ना वो अच्छी नहीं थी, वो पूरी टूटी हुई थी, उसका पैकेट पूरा टूटा हुआ आया था। यहाँ पर जो है जो मैं कल सब्जियाँ खरीद कर लाई थी उन्हें वॉश कर रही थी, और मिकाइल भी मेरे साथ यही काम कर रहा था। तो मिकाइल को मैं जो हूँ टीवी नहीं दिखाती हूँ, तो वो मेरे साथ बीच में आता है, मेरे काम करता है मेरे साथ। तो बस वो यही काम कर रहा था और मैंने उसे करने दिया। उसने इसके बाद में भी, मतलब ये जब भी वॉशिंग वगैरह हो गई थी ना, उसके बाद में भी मुझे लगता है आधा घंटा मेरे ख्याल से ये सिंक के सामने उसने बिताया है पानी के साथ खेलते हुए। और मैं खेलने भी देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अभी जब आप बच्चों को टीवी भी नहीं दिखाओगे, बाहर नीचे भी नहीं लेकर जा रहे, तो फिर घर में तो बच्चा कुछ तो करे। तो ठीक है, करने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस
मिकाइल ये काम कर रहा था मेरे साथ। अब मैंने उसे कहा कि चलो आप टमाटर आप निकालो पानी से, तो वो टमाटर वगैरह निकाल कर मुझे दे रहा था। और बस मैं क्या शेयर करूँ आप लोगों के साथ, आप बताएं आप लोगों को क्या देखना है, बिकॉज़ मेरी लाइफ आप लोगों की जैसी ही है। मैं भी घर में हूँ, एक बच्चे के साथ हूँ, होम मेकर हूँ, खाना बनाती हूँ, घर संभालती हूँ, जो आप करते हैं वही करती हूँ। तो मुझे पूरा टाइम वही वही चीज़ें दिखाना भी अच्छा नहीं लगता कि लो आज मैं ये खाना पका रही हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं ये, तो क्योंकि हम रोज़ वही करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप अपने किचन में से निकल कर आई आई हैं तो मेरा किचन तो आप देखेंगे नहीं कि यार मैं अभी तो खाना पका कर आई हूँ, अब इसको भी खाना पकाते हुए देखें, तो ज़ाहिर सी बात है। तो आप ज़रूर बताइए मुझे कि आप क्या देखना चाहेंगे। इसलिए मैं ना थोड़े बाहर के क्लिप्स डाल देती हूँ, घूमने फिरने वाली छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे हम करते हैं ऐसा, वो मैं डाल देती हूँ ताकि आप भी जो हैं थोड़ा सा एंटरटेन हो आप। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर रोज़ ही घर के बाहर निकल जाती हूँ और हर रोज़ ही घूम फिर कर आ रही हूँ। नहीं नहीं, बहुत सी बेसिक सी लाइफ, और सबकी इस तरह की लाइफ है। दोपहर में कोई घर के बाहर नहीं निकलता। जो काम करने वाले होते हैं वो या तो अपने ऑफिस में होते हैं, अगर घर से काम कर रहे हो तो घर में बैठ कर काम कर रहे होते हैं। दोपहर के टाइम पे तो वैसे भी कोई नहीं निकलता। अगर आप निकलता भी है कोई, तो ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, या फिर वो लोग निकलते हैं जिनके छोटे बच्चे और जिनको अपने बच्चों को थोड़ा एंटरटेन करना है। यहाँ पर है अली और मिकाइल, हस्बैंड और मिकाइल जो है ट्रैक्स बना रहे हैं और ट्रैक्स खेल रहे हैं। मैंने कहा ना ये जो ट्रैक्स हैं ये मिकाइल को आधा एक घंटा आराम से बिज़ी रख सकते हैं, आराम से। और आई थिंक आधा एक घंटे से भी कभी कभी तो ज़्यादा बिज़ी रख लेते हैं। वो इनको बनाता है, तोड़ता है, हमको भी यहाँ बैठना पड़ता है। मेनली मिकाइल को पार्टनर चाहिए, वो उसका पूरा टाइम ये चलता है कि बस कोई मेरे साथ रहे, कोई मेरे साथ बैठा रहे। वो बस यहाँ पे खेलता रहेगा, पर आपको वहाँ बैठना पड़ेगा बस, और थोड़े थोड़े से कमेंट्स बीच में पास करने पड़ेंगे। बाकी ये लोग जो हैं बहुत इन्जॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे। और मैंने जो है इनकी थोड़ी थोड़ी सी बीच में रिकॉर्डिंग ले ली। बाद में जो है हम लोग चले गए थे, मैं चली गई थी आम रस बनाने के लिए। तो आपको याद है मेरा वॉलमार्ट वाला व्लॉग, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ पे मैंने आप लोगों को आम दिखाए थे और कहा था कि ये आम अच्छे नहीं होते और हमें यहाँ के आम पसंद नहीं है। कोई भी देसी जो यूएस में रह रहा है ना, वो डेफिनेटली मेरी बात को अग्री करेगा। अगर आप हैं यूएस में हैं, इंडियन है या पाकिस्तानी, तो ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ के आम पसंद हैं या नहीं हैं। तो ये आम जो हैं हमें नहीं पसंद, पर हम उस टाइम पे जब 2 आम ख़रीद कर लाए थे वो बहुत अच्छे निकले। तो फिर तब से जो है हम ये आम हमने जो है 2-2 3-3 2-2 3-3 कर कर जो है ये आम लाने शुरू कर दिए। और एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने मेरे हस्बैंड को कहना शुरू कर दिया कि थोड़े ज़्यादा ही लेकर आओ, पता नहीं कब ये लॉट ख़त्म हो जाए, पता नहीं हमें मिले ना मिले वापस, तो ज़्यादा ही लेकर आओ, ज़्यादा ही लेकर आओ। तो वो जो है अब ज़्यादा आम ले आते हैं। और ऐसा भी हुआ बीच में कि वो आम ले आए थे और फिर वो आम जो थे ना अच्छे नहीं निकले, तो हम थोड़ा डिसअपॉइंट भी हो गए थे कि लालच बुरी बला है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पर अल्हम्दुलिल्लाह उन आमों को हमने रखा, वो तैयार हुए तो वो बहुत अच्छे बने। तो मैं अब इनका फ़र्स्ट टाइम आम रस बनाने वाली हूँ, मैंगो मिल्क शेक बनाने वाली हूँ। मैंने पहले नहीं बनाया इन आमों के साथ। और इन आमों को नॉर्मली हम खाते हैं ताजीन के साथ। ताजीन एक पाउडर है, यहाँ पर इस लिंक में ही मैं कहीं पे जो है इस वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँगी। तो उस पाउडर के साथ जो है हम ये आम को खाते हैं चॉप करके, फिर उसके ऊपर स्प्रिंकल कर कर जो है हम ताजीन डाल देते हैं। तो ताजीन का भी फ़ोटो दिखाऊंगी, और आम अगर मैंने ऐसे काटे हुए आमों का अगर फ़ोटो लिया होगा तो वो भी डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी साथ साथ में देखते हुए माशाल्लाह बोल दिया करें अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है। और अगर आप में से कोई देख रहा है जिसने मेरे फ्राइडे का व्लॉग देखा है, फिर ये व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि इसने फ्राइडे वाला ड्रेस ही पहन रखा है। हाँ, ये है तो फ्राइडे वाला ड्रेस ही, पर मैं क्या करती हूँ कि खाना वगैरह मैं पहले ही पका लेती हूँ, तो मेरे कपड़ों में जो है खाने की इनकी स्मेल नहीं होती है, मैं नहीं होने देती। मैं खाना वगैरह पका कर ही नहा धोती हूँ, उसके बाद में रेडी होती हूँ, तो मेरे कपड़ों में जो है मसाले की स्मेल कभी नहीं होती। फिर जो है घर में भी एसी वगैरह चल रहा होता है, जो स्वेट वगैरह होता है वो उनकी भी स्मेल नहीं होती, तो मैं मेरे कपड़ों को रीयूज़ कर सकती हूँ। तो ये मैंने फ्राइडे को पहने थे, सैटरडे को फिर मैंने इस ड्रेस को नहीं पहना, फिर संडे मैंने कहा कि घर में पहन लेते हैं, अगर बाहर जाना पड़ा तो फिर दूसरा कोई ड्रेस पहन लेंगे। तो बाहर तो कहीं गए नहीं, घर में ही थे, तो फिर सुबह से शाम इसी ड्रेस में थी। अब नहीं पहनूंगी, अब ये लॉन्ड्री में चला गया है, डोंट वरी। आज मंडे का दिन है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अब ये लॉन्ड्री में जा चुका है। चलिए जी, तो आ जाते हैं हम वापस आमों के ऊपर। तो आमरस और घी की रोटी मेरा फेवरेट खाना है, और इंडिया में जो है गर्मियों के मौसम में ज़ाहिर सी बात है आमरस और घी की रोटी अक्सर डिनर में होता था। और आमरस और घी की रोटी मुझे मेरी नानी के घर से भी ऐसे याद आता है, क्योंकि मुझे याद है कि
हम चौक में बैठकर जो है आमरस रोटी खाया करते थे, और खुला आसमान, उसके नीचे बैठकर जो आमरस रोटी खाने का जो मज़ा होता था ना, वो मतलब अलग ही है। तो आमरस और जब रोटी जब मेरे दिमाग में आती है ना, तो बस मेरी नानी का घर मुझे दिखता है। और घी की रोटी के साथ इसे खाएं, घी की रोटी के साथ इसका मज़ा बहुत बहुत अच्छा आता है। ये लो बातों बातों में मेरा आमरस भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं जो हूँ मिकाइल की बॉटल में ये बेसिकली डालने वाली थी, बट फिर मिकाइल ने मना कर दिया कि इसे इस बॉटल में नहीं पीना है, तो फिर मुझे उसे ग्लास में देना पड़ा। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग आमरस कैसे खाते हैं, क्या आप लोग उसे घी की रोटी के साथ खाते हैं? अगर नहीं खाते तो ज़रूर खाकर देखिएगा एक बार, बहुत 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 अच्छी लगती है। और मेरा तो आप समझ लें कि 5 साल बाद में मैंने आमरस और घी की रोटी खाई थी। तो अगर इस वीडियो में अगर आपको आमरस आमरस अगर बहुत सुनने मिला है तो प्लीज़ बेयर विद इट, बिकॉज़ बहुत टाइम बाद में खाई थी यार बहुत ही टाइम बाद में खाई थी। और मिकाइल ने जो है, ये मेरा खाना है और मैं लेकर बैठी थी, ये मेरा डिनर था, और मिकाइल ने जो है ये मुझे अच्छे से खाने नहीं दिया। एक तो वो मेरा हिस्सेदार बन गया था इस खाने में, और साथ ही में जो है उसे वॉशरूम भी याद आ गया। तो फिर इस तरह से जो है मेरा मज़ा, जो मेरी एक्साइटमेंट थी वो थोड़ी सी फीकी पड़ गई, पर फिर भी मज़ा बहुत आया मुझे खाने में। और बस मैंने ये एक ग्लास ही पिया था, इसके बाद में मैंने और नहीं लिया, बस ये लास्ट ही था मेरा। और एंड में जो है मैंने ये अपना किचन जो था आप लोगों को दिखाना था कि देखिए कितना साफ़ है, क्लीन है। वो इसलिए है क्योंकि एक तो मैंने खाना नहीं पकाया था दूसरा था कि बस जो भी चीज़ जहाँ से ली थी उसे वहाँ वापस रख दी थी। ये सारे जो थे वेजिटेबल्स मैंने आप लोगों को धोकर दिखाए थे, तो वो सारे मैंने सामने ही रखे थे कि वो सूख जाएं। जब वो सूख जाएंगे तो उन्हें मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी, तो वो खुद ही ड्राई हो जाएंगे, एयर ड्राई। मैं उन्हें कोई कपड़े वपड़े से या कोई पेपर टॉवल से साफ़ नहीं करने वाली हूँ। तो बस आप लोगों को यही बताना था कि अगर आप इमीडिएटली अपना किचन साफ़ करना चाहते हैं तो उन जो भी चीज़ें आपने जहाँ से भी निकाली, अगर आप उन्हें वापस वहाँ रख दें तो आपका किचन जो है बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा। चलिए जी, इसके साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और ये देखिए मैं यहाँ पर अभी नमकीन खा रही हूँ, मुझे खाना खाकर तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। और साथ में हम लोग नेटफ्लिक्स पर देख रहे थे मूवी, ये कॉर्नफ्लेक्स चूड़ा है और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो बस आप लोग भी दुआओं में मुझे याद रखेगा, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।